Good morning students. Chapter 8 Biology. How do organelles reproduction? इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है और कैसे कैसे ये क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू यंग ऑफ देयर ओन बॉडी। बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें एवरी लिविंग बीइंग, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, गिविंग बर्थ, अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देता है। देयर ओन काइंड, का मतलब अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देता है, उसे क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। सिग्निफिकेंट क्यों है रिप्रोडक्शन, क्या क्यों जरूरी है? सिग्निफिकेंट का मतलब है कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है? It ensures the continuity of various species. इसकी अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो स्पीशीज क्या हो जाएगी बच्चों, खत्म हो जाएगी। तो ये पक्का इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ वेरियस स्पीशीज। जो जितनी भी स्पीशीज इस अर्थ पर मौजूद है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो स्पीशीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये इसका सिग्निफिकेंट है। अब रिप्रोडक्शन टू टाइप का होता है, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें एक ही पेरेंट्स की जरूरत होती है, इसमें सिंगल पेरेंट्स से ही ये रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। टू पेरेंट्स का मतलब ऐसा नहीं है कि दो मेल या दो फीमेल, इन्वॉल्व टू पेरेंट्स का मतलब है एक मेल और एक फीमेल। और ये जो है सिंगल पेरेंट्स ही होता है, मतलब एक अगर सिंगल सेल ही रिप्रोड्यूस कर रही है, रिप्रोडक्शन कर रही है, जैसे कि अमीबा, तो उस सिंगल से ही बहुत सारे रिप्रोडक्शन हो जाता है, नेक्स्ट जनरेशन अमीबा। दूसरी चीज ये है कि द एंटायर प्रोसेस टेक लेस टाइम एंड लेस एनर्जी, क्योंकि एक सिंगल सेल से होता है। तो इस सिंगल सेल में क्या होता है, डिवीजन मेथड से बहुत सारे एक ही सेल कई सेल में बढ़ जाती है, तो इसमें एनर्जी भी लेस, टाइम भी कम लगता है, लेस टाइम और एनर्जी भी कम लगती है। द प्रोसेस टेक लॉन्गर टाइम। इस प्रोसेस में गैमेट्स बनते हैं बच्चों, पहले मेल गैमेट फिर फीमेल गैमेट बनेगा, जिसे इसको हम ओवम कहते हैं, जो आगे इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए इनमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और एनर्जी भी ज़्यादा लगती है। मेल और फीमेल के फ्यूजन से गैमेट्स का जाइगोट बनता है, तो इसमें एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होती है और टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? पॉपुलेशन कैन इंक्रीज एट द फास्टर रेट, क्योंकि ये एक सिंगल सेल से होता है, जो गैमेट्स की जरूरत नहीं होती, तो ये फास्टर रेट से क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगी पॉपुलेशन। मतलब एक ही सेल से कई सारी सेल बन जाएगी, एक अमीबा से कई सारे अमीबा बन जाएंगे। उसके बाद इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज रिलेटिव स्लो। इसके कंपैरिजन में इसमें जो पॉपुलेशन होती है वो स्लो होती है, इंक्रीज स्लो होती है। इसमें लेस वेरिएशन होता है, क्योंकि जब दो जो मेल गैमेट होगा या फीमेल गैमेट होगा, तो इसमें जो इनके कैरेक्टर है वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में आएंगे, जनरेशन में जो नए न्यू बोर्न बेबी में आएंगे, तो उसमें वेरिएशन होगा। क्यों होगा वेरिएशन? क्योंकि इस मेल के भी कैरेक्टर होंगे और फीमेल के भी कैरेक्टर होंगे, पर इसमें एक ही पेरेंट्स है, तो उसके एक ही कैरेक्टर जो उसके पेरेंट्स में कैरेक्टर है सिंगल पेरेंट्स में, वो ही इसमें इसकी जो ऑफस्प्रिंग होगी उसमें आएगा। तो इसमें वेरिएशन क्या होगा, लेस होगा, और इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा क्योंकि उनके कैरेक्टर अलग अलग होंगे, तो उनके ऑफस्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर होंगे वो वेरिएशन होंगे, तो नई स्पीशीज होगी उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा। अब इसमें ये वेरिएशन नहीं है बच्चों, तो ये एनवायरनमेंट से क्या होता है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज अपने आप को करने में उनको मुश्किल होती है, क्योंकि अगर उनके पेरेंट्स में चेंजेस करने की एबिलिटी है तो इनमें भी होगी, क्योंकि इनमें जो डीएनए का रिपल्शन होगा वो इजी होगा, और इसमें जो डीएनए का रिपल्शन होगा, डीएनए करने का प्रोसेस होगा, दो से डीएनए आएगा, तो दो से रिपल्शन होगा, तो दो से रिपल्शन होने से इसमें वेरिएशन ज़्यादा होगा। तो उनमें जो एनवायरमेंटल फैक्ट जैसे हीट है, लाइट है, जो भी जिससे भी उनमें एनवायरमेंट को अपने आप को एडजस्ट करने में क्या होगा, ये इजीली करने में दिक्कत होगी। उसके अलावा ये एवोल्यूशन क्योंकि वेरिएशन नहीं है, एक जैसी स्पीशीज बनती रहेगी सिंगल पेरेंट से, उसके जैसे फिर उसकी इसमें डिवीजन हुआ था उसके जैसे, तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा।
और ये इवोल्यूशन को लीड करते हैं। इवोल्यूशन से मतलब है कि है ना, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है, मेल और फीमेल के सेल में अलग अलग कैरेक्टर डेवलप होते हैं, तो इनमें वेरिएशन होता जाता है, और वेरिएशन से क्या होता है, नई स्पीशीज डेवलप हो जाती है। तो ये रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये वेरिएशन आपको, ये डिफरेंशिएशन आपको नोटबुक में लिखना है स्टूडेंट्स। इसके अलावा एक दो वेरिएशन और है जो मैं अभी आपको नोट से एक्सप्लेन करूंगी। आप इस वीडियो में, इसमें हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल के बाद करेंगे, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मॉड होते हैं, टाइप्स होते हैं, उनको हम आज इसमें स्टडी करेंगे। नोट्स बनाने में स्टूडेंट सबसे पहले आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। इसमें डेफिनेशन में लिखना है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है, वो भी लिखनी है आपको, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम न्यू एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज नोन एज रिप्रोडक्शन। इसके बारे में ये लिखना है आपको। एक बार और बता देती हूँ, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम न्यू एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज नोन एज रिप्रोडक्शन। उसके बाद सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखाया था, इट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ वेरिएशन, कंटिन्यूटी ऑफ वेरियस स्पीशीज। फिर उसके बाद आपको टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन लिखना है। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखनी है आपको, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट्स विदाउट द इन्वॉल्विंग ऑफ सेक्सुअल गैमेट्स इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अमीबा, हाइड्रा, राइजोपस, प्लेनेरिया, स्पायरोगायरा और रोज प्लांट इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज देयर सेक्स सेल इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एग्जाम्पल लिखने हैं आपको, फिश, फ्रॉग, हैन, ह्यूमन, फ्लावरिंग प्लांट एक्सेट्रा। ये आपको इसमें इतना लिखना है। ओके।